बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस अपने चरम पर है और सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि माना जा रहा है कि नाम तय हो चुका है, सम्राट सबसे ऊपर है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार बाकी है। इस बीच नई सरकार के संभावित स्वरूप को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार में बनने वाली नई सरकार के गठबंधन के तहत मंत्रियों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। खबर है कि जदयू कोटे से 9 मंत्री शामिल हो सकते हैं। खास बात यही है कि इन्हीं 9 मंत्रियों में उप मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। वहीं बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री पद के साथ साथ 10 अन्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन की अन्य सहयोगी पार्टियों को भी 4 मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर कुल संख्या की बात करें तो नई सरकार में करीबन 23 मंत्री शामिल हो सकते हैं। लिस्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में ज्यादा नए चेहरे देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर वही नेता मंत्री बनेंगे जो पहले से सरकार के हिस्सा हैं। हालांकि एक नया नाम जरूर चर्चा में है, निशांत कुमार, जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। सबसे दिलचस्प बदलाव उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ एक डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। फिलहाल अगर अभी की राजनीति के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नई सरकार में ये व्यवस्था बदल सकती है और निशांत कुमार को एकमात्र उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि वो भी जिद पर अड़े हैं कि उप मुख्यमंत्री क्या होता है, हमें तो सीएम बनना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पद के लिए कई नाम चर्चा में है, लेकिन सबसे आगे नाम लिया जा रहा है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी डिप्टी सीएम हैं और इन दिनों उनकी सक्रियता और पार्टी में बढ़ती भूमिका को देखते हुए उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। नीतीश कुमार के चहेते भी हैं। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद राजनीतिक समीकरणों में हलचल देखी गई है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि अंतिम फैसला अभी भी सीक्रेट रखा गया है। बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड भी इस सस्पेंस को और बढ़ा देता है। पार्टी ने हाल के सालों में कई राज्यों में अचानक ऐसे नामों की घोषणा की जिनकी पहले कोई चर्चा तक नहीं थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली जैसे कई राज्यों में बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले किए। ऐसे में बिहार में भी किसी नए चेहरे के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है। वहीं जदयू के साथ संतुलन बनाए रखने भी पार्टी के लिए अहम चुनौती बन गई है। फिलहाल बिहार की जनता और राजनीतिक हलकों की नजरें सिर्फ एक घोषणा पर टिकी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगले कुछ घंटों में तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएंगी कि बिहार की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथों में जाएगी और नई सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी और कितने मंत्रिमंडल में बनाए जाएंगे, कौन से वो चेहरे, कौन से वो नाम होंगे। ये जो खबर में आपको हम बता रहे थे, जिनके नाम, जो चेहरे, जितने डिप्टी सीएम, ये सारे संभावित थे। बाकी होगा क्या, ये तो अगले 24 से 48 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।